हमारे यूकेजी के युवा नेता और केंद्रीय युवा अध्यक्ष छोटा बड़ा श्री आशीष नेगी जी हम सबके बीच आए हैं आप लोगों को समर्थन देने के लिए। सबसे पहले हमारे छोटा बड़ा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोग जानते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा हमारे भाइयों पे झूठा केस लगा करके इन्हें 14 दिन तक जेल में रखा गया, मगर संपूर्ण उत्तराखंड वासियों ने अपने भाई के लिए सड़कों पे जो आक्रोश किया तो शासन प्रशासन को हमारे आंदोलनकार बुला यही ताकत हम सभी को अपनी लेके दिखानी है ताकि शासन प्रशासन जल्द से जल्द आप लोगों का भुगतान कर सके। हमारे भाई आपके बीच 2 शब्द देंगे और भाई से निवेदन है कि भाई 2 शब्द देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कैलाश सेवा सुमन्या आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना बेटा मानकर आप लोग मेरे लिए सड़कों पर उतरे, अपना संघर्ष किया और जो उत्तराखंड पुलिस ने अपहत्या की, मैं पुलिस की ओर से भी आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो लोग हमारे लिए सड़कों पर उतरे, ठीक राज्य आंदोलन की याद आ गई कि इसी तरह अभी पुलिस के तेवर हुआ करते थे। जब भी कोई पहाड़ के हक की बात करता था, न्याय इंसाफ की बात करता था, वो दमन मैंने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद मामला यहाँ नहीं रुकना, 300 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई करने की धमकी भी देती है पुलिस। मैं उन तमाम अधिकारियों को, जेलर को, डीजीपी को ये बोलना चाहता हूं कि 300 क्यों कर रहे हो? 3000 3 लाख लोगों में करो। आपकी तो जेलों में जगह नहीं बच रही है, जेल भी भरी हुई है, कहां लोगों में करने लगा? व्यवस्था समाज में नहीं, जेलों में भी नहीं है। जेल की व्यवस्था पहाड़ों से कहीं बेहतर है। जेल में आपके पास एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, खाने पीने की व्यवस्था है, देख रेख के लिए पुलिस वाले हैं। दूर गंगाओं में, पहाड़ी गंगाओं में तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर का चेहरा देखने के लिए तरसते हैं हम लोग, इलाज को बहुत दूर की बात। जिस अन्याय के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आवाज सबको तक नहीं जा रही है। और क्या कारण है कि ये लोग भी गरीब लोगों के खिलाफ स्पष्ट आकर नहीं बोल रहे हैं। मुझे याद है कभी यहाँ पर अंकिता की मां बैठी, हम उनके साथ। आज आप लोग बैठे, हम लोग आपके साथ हैं। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब तक इस धरना स्थल पर लोग अपनी अपनी पीड़ा लेकर इस तरह करेंगे? मैं इस आंदोलन से थोड़ा इसलिए दूरी बनाता हूं कि मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं कि कहीं इस आंदोलन को राजनीतिक रंग न मिल जाए। लोग ये न बोले कि अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सबके बीच में आ गए। कुछ लोग आएंगे, इस तरह के लोग भी आएंगे। प्रदेश में कोई एक जगह हो जहां पर अधिकार मिलते हो, कोई एक ऑफिस हो, कोई अधिकारी हो, तो हमारा समाज वर्षों से अपना अधिकार मांग रहा है। अभी आपने ये भी खबर सुनी होगी, बिजली के रेट अभी बढ़े, पानी हमारा, गंगा जी हमारी, पहाड़ हमारे, उत्तर प्रदेश हमारा, और दिल्ली को बिजली फ्री में मिलती है। यहाँ की बिजली दिल्ली में जाकर फ्री मिलती है और हमारे ही संसाधनों से हमारी जेबें काटी जाती है। हमारे दिमाग में पहले ही डाल दिया गया है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आएगी। और कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जल पर हमारा अधिकार नहीं है, संपूर्ण अधिकार नहीं।
जो मूलभूत आवश्यकता थी उससे हम वंचित रह गए। ये राज्य खोखला राज्य बन के रह गया है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, इस संघर्ष को जारी रखिएगा। जिस तरह आप लोग मेरे लिए सड़कों पर उतरे, ठीक उसी तरह मैं भी आपके साथ रहूंगा, उसी प्रकार संघर्ष करूंगा। यदि आपने मुझ में अपना बेटा देखा है, मैं भी आपने अपनी माता का स्वरूप देखता हूं। मैं हर वक्त आपके साथ हूं। अपनी लड़ाई आप लोग जारी रखिएगा। जहां पर भी हमारी जरूरत पड़े, हम बस कुछ क्षण की दूरी पे हैं आप, और निश्चित देर होती है, सवेर जरूर होता है। और ये जो बोल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, एक दिन तो आता है, संघर्ष जब होता है तो परिणाम एक दिन आता है। वो दिन कब आएगा ये संघर्ष तय करेगा। गिरीश कुमारी गिरगा ने बोला था, चाहे हम मिले सको, चाहे तुम मिले सको, चाहे हम मिले सको, चाहे तुम मिले सको, मगर कोई न कोई तुझालो दुनिया तुम्हें में हो जाएगा एक दिन तुझालो दुनिया तुम्हें में। उस एक दिन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उस एक दिन जब अमेरिका को न्याय मिलेगा, उस एक दिन जब हम जैसे युवाओं से वो आरोप प्रत्यारोप हटाया जाएंगे, जब आप लोग को अपना अधिकार मिलेगा। और उस एक दिन के लिए सभी को एकजुट जरूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष नेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कहाँ है? ये कितना ऊपर में बैठी हो क्या? दिन न्याय की हिरासत में रहने के बाद मुल्ला आशीष यूडीएडी के वरिष्ठ नेता हैं और युवा नेता हैं। मुल्ला आशीष आज महिलाओं को साथ देने पहुंचे हैं। वरना वापस जाना होगा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीब जनता का पैसा का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। माँ बहन बेटियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ बहन बेटियों को ठगने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। डकैतों के साथ मिली भगत करने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मुल्ला आशीष हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी बन जाते हैं। मेहनत अगर जारी रहे तो सपने हकीकत बन जाते हैं। मेहनत अगर जारी रहे तो सपने। मेरी माताओं बहनों सहपाठियों सबको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे रहे हैं। और जो भी नहीं आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम
भाई लोग भी पौड़ी से आ रखे हैं, इन लोग भी LOCC पीड़ित हैं भाई जी, दुखी हैं। लोगों का पैसा देना है, पौड़ी से श्रीनगर आना पड़ा है, यहाँ से 30 किलोमीटर है, किराया लगा के अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके धरना प्रदर्शन में बहनों के साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वहाँ पर पॉजिटिव रहना है कि जब हम से वापस मिलेंगे, सबके मेहनत के पैसे हैं, सबने मेहनत से कमाए हैं, मेहनत से जमा किए हैं और हमारे पैसे हमें जरूर वापस मिलेंगे। और ऐसा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जनसंख्या है हमारे श्रीनगर की ब्रांच में कम से कम यहाँ पर 500 लोगों से भी ऊपर जीती है, लेकिन यहाँ पर कुल 30-40 उपस्थित रहते हैं और मेरे और आप लोग भी यहाँ पर धरने पर आए और अपने हक के लिए लड़े। जब तक हम लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो और अपने लिए लड़ना सीखो। एक नारी को मजबूत बनना है। जब नारी अपने अधिकारों से लड़ना सीखेगी, मजबूत बनेगी, तभी नारी आगे बढ़ सकती है और उसका अधिकार कभी नहीं सकता है। मेरी सभी माता बहनों से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी यहाँ पर सभी बहनों को धरना में आने के लिए और बहनों का साथ देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है बहनें, क्योंकि काम सबका है, सबके बच्चे हैं, कभी कोई आए और कभी कोई आए तो धरना स्थल बना रहता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। छोड़ नहीं साथ में, छोड़ नहीं साथ में, बूढ़ी बहनों हाथ में, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आपको आना होगा, वरना वापस होगा, वरना वापस जाना होगा। अभी तो नियम लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नियम लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हैं भाई साहब LOCC निवेशक, LOCC से पीड़ित हैं भाई साहब भी, और इनका भी बहुत सारा पैसा लगा है। भाई साहब आ रखे हैं पौड़ी से और बीच में भाई साहब पौड़ी से आते रहते हैं बहनों का साथ देने के लिए। यहाँ से 30 किलोमीटर है पैदल पौड़ी जाना आना, और घर में बाल बच्चे अपनी डंडा कई चीज़ें होती है तो भाई साहब पौड़ी से आ रहे हैं। सभी जगह अग्रणी है, लेकिन इस आंदोलन में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और महत्वपूर्ण भूमिका में हम सभी लोगों को उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, चाहे वो पौड़ी हो या श्रीनगर हो। हमने जो भी लाभ सोसाइटी है इसे हमने चाहे 1 रुपया हमने किया है, चाहे 1000 किया है, चाहे 1 लाख रुपये किया है, वो बात मायने नहीं रखती है कि कम किया है ज़्यादा किया है। लेकिन हकीकत में तो ये है, हम आज भी से एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि हमने वहाँ से कमीशन के रूप में चाहे 1 रुपया लिया है, चाहे 1000 रुपये ले लिया है। मेरे माता बहनों से आग्रह है विशेष रूप से कि जो घर में बैठ करके उनको कहते हैं कि हमें बाहर आने में शर्म लग रही है, क्या उनको इस समय शर्म नहीं लगी? जब वो एक दूसरे जो सबके घर में गए थे कि मैं हूँ, आज वो लोग कहाँ गए? आज उन सभी लोगों की यहाँ का नितांत आवश्यकता है, जैसे कि देवी जी और पशुपति देवी जी और उनके साथ में सभी महिला हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लेकर देवों तक, देवों से लेकर काट जगह उन्होंने
सभी वहाँ के सबका का तो सभी भाई बहनों का या जो भी जिस भी दोष में रहा हो तो यहाँ से कुछ न कुछ तो मेरा तारा मिलना ही था। आज अगर हम इस जंजाल में फंस गए हैं तो उसके दो ही कारण हैं। एक है हमारा शासन प्रशासन और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो मेरा कहना है यदि आप इन लोगों को एक नहीं 4-4-5 ऐसे दे दें, अगर लाइसेंस नहीं दिया होगा तो हम कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। हमने भी अपने हिसाब से जांचा परखा सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया कि जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय से एप्लीकेशन है, यहाँ भी ATM चल रहे हैं, लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें अब लास्ट भाई साहब ने उसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत को पढ़ाई है अपने पैसे तो गए या फिर जो भी उनका निजी कारण रहा होगा वो तो वही जाने या ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं आह्वान इस चीज का करता हूँ आज के डेट में कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और आगे जो है सरकार को भी इसमें हमारे हिसाब से जब हम एकजुट रहेंगे तो सरकार भी एक न एक दिन हमें साथ में या तो कांग्रेस से कंधा मिला के चलेगी या फिर उसको सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि ये 1, 2, 3 या 4 10 आदमियों का काफिला नहीं रहेगा, ये कम से कम हजारों लाखों और यहाँ तक कि 17 स्टेटों में इस भले वहाँ कोई अलग अलग है लेकिन समीर अग्रवाल सर की जो भी है 7 सोसाइटी काम करती थी जो कि विधि सम्मत भी थी। अब सरकार जाने उसने क्या इसने कुछ ऐसा किया है, लेकिन भूतभोगी तो हम आप सभी लोग हैं ना। तो इस समय ये नहीं बोलना कि हमें ये शर्म लग रही है या फिर हम वहाँ आने से असमर्थ है। मैं आप लोगों सभी लोगों का आह्वान करता हूँ जो भी इसमें अटेंड का काम किए हैं या उनका मेरा तारा कुछ भी रहा हो, मेरा तारा से इसका मतलब नहीं है, लेकिन आप अटेंड या अभिकर्ता के रूप में काम तो किए हैं, एक दूसरे को जोड़ा है, इस वक्त आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए, एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। मानकर सबके हमारे पूरे साथ में है। हम आह्वान करते हैं आर्मी लोगों का भी और भाई जी बहुत पीड़ित हैं, पौड़ी से आए थे, पैसे गंवा चुके हैं। अब जोश और गुस्से के अलावा कुछ बचा नहीं है, जेब खाली है और हर सुबह पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। रिश्ते नाते बर्बाद हैं, गाँव गलियाँ भी अपने रिश्ते नाते वाले रिश्ते टूट चुके हैं पैसों के चक्कर में और पूरा पैसा तो गंवा चुके हैं। लोगों का पैसा तो लगाया पर अपने ट्रीटमेंट का पूरा पैसा लगा चुके हैं। भाई साहब क्या कर सकते हैं? कौन कहता है कि आसमान में चौड़ा नहीं हो सकता, एक पत्ता को तबीयत से उछालो यारो। अभी हमें ये नहीं देखना है कि हम ये गए वो हैं, जब पूरा जन्म हमारे साथ में खड़ा रहेगा तो हमें कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती है। और अभी हमारे पास इतना है उतना काम से जो है यहाँ